मालियात के साथ साथ लफ्जियात भी बढ़ता है। दिल्ली में एक और जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक एक घुसपैठिए को बाहर करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वहीं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली का एक ब्रह्मपुरी इलाका है जहां पर हर मकान में, एक गली नंबर 12 की बात करें तो हर मकान पे लोगों ने ये चिपका रखा है कि ये मकान बिकाऊ है। काफ़ी बड़े और आलीशान खूबसूरत मकान बनाए हैं। न यहाँ बिजली की समस्या है, न यहाँ पानी की समस्या है। आखिर आप सोचेंगे कि आखिर क्यों इस तरह से सारे इस गली के लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं, तो उसकी वजह है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ दूसरे धर्म से संबंधित लोग कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसके वजह से यहाँ पे लोगों को मानसिक परेशानी बहुत झेलनी पड़ रही है। ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का दावा है कि पहले यहाँ एक मस्जिद थी, लेकिन अब 3 मस्जिद बन गई हैं। वहीं डेमोग्राफी में भी तेजी से बदलाव हुआ है। क्या बिजली पानी नहीं आता है या और कोई समस्या है जिसकी वजह से आप मकान बेचना चाहते हैं? नहीं आता, सब कुछ है यहाँ। सिर्फ ये है हर गली में इनकी मस्जिद मिलेगी, ठीक है। दूसरा कारण, कभी हमारा कोई त्योहार आता है तो त्योहार नहीं बनाने देते, बिल्कुल भी नहीं बनाने देते। तो निकलने नहीं देते, गली में पूरी बाइकें खड़ी कर देंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, कूड़ा डालेंगे। निकलता थोड़ा ही है इधर से कोई भी। 12 नंबर गली से कोई नहीं निकल सकता। प्रॉब्लम तो खड़ी होती है, वहाँ पर लड़कियाँ छेड़खानी करते हैं, लड़कियों को कमेंट पास करते हैं, लड़कियाँ निकल, हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं। अब 13 नंबर का तो इतना गंदा रास्ता कर दिया। हमारी कम से कम 30 साल से झांकी जाती थी हनुमान जयंती पे, वो हनुमान जयंती पे झांकियां बंद हो गई है हमारी 2020 के दंगे के बाद। अब सवाल ये कि आखिर ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी में बदलाव कैसे हुआ? कैसे यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों में बढ़ोतरी हुई, या कहीं और से आकर मुस्लिम परिवार बसे? क्यों बेचना चाहती है? हम ये बेचना चाहते हैं, यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए, क्योंकि लोग बाग कह कर कमेंट कसते, कुछ ना कुछ बोलते निकलते बढ़ते कमेंट करते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि परिवार का रहना यहाँ मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जगह जगह कई अवैध बस्तियों में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों का बसेरा बढ़ा है, जिन्हें दिल्ली से आउट करने के लिए बड़े स्तर पर स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली प्रशासन की टीम हर रोज अलग अलग बस्तियों में जाकर दस्तावेज चेक कर रही है और संदिग्ध मिलने पर थाने बुलाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। जितने भी आईडी प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पे सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। अवैध घुसपैठ कर देश में आने वाले सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीमा पर जंगल, नदी और नाले हैं, जिन्हें पार कर घुसपैठिए बस ट्रेन के जरिए दिल्ली और बाकी राज्यों में पहुंचते हैं। सीमा के दोनों ओर बॉर्डर क्रॉस करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं। पहले से रह रहे घुसपैठिए नए घुसपैठियों की मदद करते हैं। बहुत साल पहले कोई प्लॉट लिया गया और रहने के लिए लिया गया, और उसमें फिर बाद में नमाज पढ़नी चालू कर दी गई, और उसके बाद फिर अभी अचानक इन्होंने 12 नंबर गली में एक प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेके ये लोग उसमें कुछ मस्जिद बनाने लग गए, और उस प्लॉट के सामने ही मंदिर है, शिवालय मंदिर है। तो मैं क्या जरूरत है यहाँ पे इसको बनाने की? कहीं ना कहीं वो कार्रवाई रोकेंगे और कानून के तहत उसमें सील होगा तो सील होगा, बंद होगा तो बंद होगा, जो कानून के तहत। और जांच एजेंसियां काम कर रही है, अपना जांच हो रही है। जो चोरी छिपे बॉर्डर पार कर देश में सालों पहले आए और अब यहाँ के नागरिक बनकर भारतवासियों के हक पर अपना हक जताते हैं और परिवार बढ़ाकर देश में अपनी आबादी भी बढ़ा रहे हैं, जिससे दिल्ली ही नहीं उत्तराखंड, राजस्थान समेत पूरे देश की डेमोग्राफी में बड़ा फर्क आया है। आंकड़ों की माने तो साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.7% कम हुई है, वहीं 0.4% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इन पर शिकंजे से न केवल अपराध और अस्थिरता को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि अवैध रूप से सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग भी रुकेगा। यही वजह है सीक्रेट सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस नई पहचान वालों पर नजर रख रही है। अवैध दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट की भी पहचान की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार घुसपैठियों के कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है, ताकि पूरे घुसपैठ पर पूरी तरह प्रहार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ हिंदू समाज की बैठक होनी है। दिल्ली में आरडब्ल्यूए प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर्स की बैठक होनी है। सनातनी बुद्धिजीवी भी बैठक में शामिल होंगे, जिसमें मंथन होगा। डेमोग्राफी बदलने से रोकने पर मंथन होगा, क्योंकि जिस तरीके से घरों के बाहर, हिंदू घरों के बाहर ये पोस्टर लगे हैं कि ये मकान बिकाऊ है, ये चिंता का विषय है। और ऐसे में इसी के चिंतन और मंथन के लिए ये बड़ी बैठक होनी है। कोमल हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, बैठक होनी है जिसको लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा। समाज के बुद्धिजीवी लोग डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ बैठक करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आखिर सपोर्ट कौन कर रहा है इन्हें, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए लगातार ब्रह्मपुरी से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहले हमने रिपब्लिक भारत पर ही पलायन की ये स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह से लोगों ने अपने घर के बाहर जो है ये मकान बिकाऊ है, हम पलायन करने को मजबूर है, ऐसे पोस्टर्स लगाए थे। जब उन इलाकों में हम गए तो लोगों का यही कहना है कि 2020 के बाद से, जो 2020 में दंगे भड़के थे, उसके बाद से उस इलाके में अगर हम ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 की बात करें तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड वही एरिया है। लोग जो है हिंदू पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में देखिए आज एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो वहां पे होने वाली है। सत्संग भवन में ये बैठक होगी, 10 बजे का समय है, जिसमें जितने भी लोग हैं, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं, हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वहां पे पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ राजनीतिक दल के नेता जो है वो भी वहां पे पहुंचेंगे। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि लगातार जो है वहां पे दौरा जो है नेता वगैरह करते हुए नजर आ रहे थे। लोगों ने, जो पीड़ित लोग हैं वहां पे, वो पीएमओ को उन्होंने लेटर भी लिखा था। कई लेटर की तस्वीरें भी हमें दिखाई थी, किस तरह से किस परेशान है। लड़कियां जो है अपने घर से बाहर निकलती है तो कई तरह के कमेंट्स उनको झेलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उस इलाके की डेमोग्राफी की बात करें मोनिका, तो जैसे ही आप 12 नंबर गली के अंदर घुसेंगे तो देखिए शुरुआत में काफी ज्यादा एक विशेष समुदाय की आबादी नजर आएगी। लोगों का, हिंदुओं का वहां पे कहना है कि ये जो गली में जो आधी आबादी अब एक विशेष समुदाय की हो गई है, वहां पे पहले हिंदू रहा करते थे, लेकिन 2020 में दंगे भड़कते हैं, उसके बाद अचानक से तब्दीली आ जाती है, डेमोग्राफी में पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। और अब ये बदलाव ऐसा होने जा रहा है कि ठीक प्राचीन मंदिर, 40 साल पुराना शिव मंदिर है, लेकिन उसके ठीक सामने मस्जिद का गेट खोला जा रहा है। एक एक करके